નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની ચેનલ એજ્યુગુરુમાં। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી એની ઓક્ટોબર માસમાં લેવાયેલી પ્રથમ પરીક્ષાનું પેપર સોલ્યુશન જોઈએ। તો મિત્રો શરૂ કરીએ આપણે વિભાગ એ એટલે કે ગદ્ય વિભાગથી। એમાં प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। प्रश्न 1, भारतवर्ष सदा कानून को खाली जगह रूप में देखता आ रहा है। तो इस सवाल के लिए हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से सही जवाब है धर्म। इसके बाद सवाल नंबर 2, सम्राट के राजमहल में खाली जगह की हत्या की गई। तो सही जवाब है पहरेदार। इसके बाद सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान हमें पूर्ण करना है। तो सवाल नंबर 3 हम पढ़ेंगे, मेरा मन कभी कभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बैठ जाता है, यानी कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। इसके बाद सवाल नंबर 4, रानी का मन कहता था कि। तो उसमें सही जवाब है ऑप्शन ए, वह उनके जीवन का अंतिम युद्ध था। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में हमें लिखने हैं। तो सवाल नंबर 5, हमारे मन में कितने और कौन कौन से विकार है। तो सही जवाब है हमारे मन में काम, क्रोध, मोह, लाभ आदि विकार है। इसके बाद सवाल नंबर 6, बच्चन जी के पड़ोसी मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था। तो यहाँ उसका सही उत्तर है लुई कुन्हे के पानी। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में हमें उत्तर लिखने हैं। इसमें सवाल नंबर 7, प्रियोदा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम होता था। इसके बाद सवाल नंबर 8, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसके उत्तर आप खुद लिख लेना। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर हमें 5-6 वाक्यों में लिखना है। इसमें सवाल नंबर 9, लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे। और इसके अथवा में भी हमें एक प्रश्न दिया है, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, यह कथन हमें स्पष्ट करना है। तो इसके भी उत्तर आप लिख लेना। इसके बाद हम विभाग बी यानी कि पद्य विभाग देखते हैं। तो इसमें सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। इसमें सवाल नंबर 10 हम पढ़ेंगे, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो खाली जगह। तो सही जवाब है आराधना, यानी कि सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। इसके बाद सवाल नंबर 11, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का खाली जगह है। तो सिरमौर। इसके बाद निम्नलिखित काव्य पंक्ति हमें पूर्ण करनी है। तो सवाल नंबर 12 में हमें जो काव्य पंक्ति दी गई है उसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, यही है अभ्यर्थना। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के हमें उत्तर एक एक वाक्य में लिखने हैं। तो सवाल नंबर 13, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं। तो सही उत्तर है पौरुष की साधना। इसके बाद सवाल नंबर 14, जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है। तो इसका सही उत्तर है कि जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर बाहर ही वापस आता है। फिर इसके बाद सवाल नंबर 15 और 16 में हमें उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखने हैं। तो इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के हमें 5-6 वाक्य में उत्तर लिखने हैं। तो सवाल नंबर 17, बालक कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कीजिए। और उसके अथवा में भी हमें प्रश्न दिया है, तो ये आप लिख लेना। इसके बाद हम विभाग सी यानी कि व्याकरण विभाग की ओर जाते हैं। तो मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करना है। इसमें सवाल नंबर 18 में हमें एक मुहावरा दिया है कि नींव का पत्थर बनना। तो इसका अर्थ है किसी खास कार्य की शुरुआत करना। तो इसका अर्थ यहाँ पे लिखा गया है, इसका वाक्य आप खुद बना लेना। इसके बाद है कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सवाल नंबर 19 में हमें कहावत दी गई है,
कि मार के पीछे भूत भागे, यानी कि किसी भी तरह से समस्या का हल करना। इसके बाद वाक्य हमें शुद्ध करना है। तो यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है सवाल नंबर 20 में कि माँ ने लड़की को बुलाई। तो यहाँ पे जो गलती है उसको हमें सुधार के फिर से वाक्य लिखना है कि माँ ने लड़की को बुलाया। इसके बाद विलोम शब्द लिखना है, विलोम यानी विरोधी शब्द। सवाल नंबर 21 अमीर, तो उसका विलोम शब्द है गरीब। इसके बाद पर्यायवाची शब्द लिखना है, पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द हमें बताना है। आराधना, तो उसका समानार्थी शब्द है प्रार्थना। इसके बाद शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है कि ब्राह्मणों को खिलाया जाने वाला भोज, तो उसे हम कहते हैं ब्रह्म भोज। इसके बाद शब्द का उपसर्ग देना है हमें, आजीवन, तो उसमें आ वो उपसर्ग है। इसके बाद भाववाचक संज्ञा हमें वाक्य में से बतानी है। तो शिशुपाल में प्रामाणिकता थी, तो प्रामाणिकता भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद वाक्य में से कर्तुवाचक संज्ञा पहचान कर हमें लिखनी है। तो विक्रम साराभाई महान वैज्ञानिक थे, तो वैज्ञानिक वो कर्तुवाचक संज्ञा है। इसके बाद वाक्य में विशेषण पहचान कर हमें लिखना है कि कर्ण महान दानवीर थे, तो विशेषण है महान। इसके बाद विभाग डी यानी कि हम लेखन विभाग की ओर जाएंगे। तो इसमें हमें एक परिच्छेद दिया है, उसे पढ़कर हमें नीचे दिए गए सवालों के उत्तर लिखने हैं। तो परिच्छेद आप पढ़ लेना और इसके बाद सवाल के उत्तर हम देखते हैं। तो सवाल नंबर 28, मानव ने पुस्तक का आरंभ किस लिए किया था। तो सवाल नंबर 28 का उत्तर आप यहाँ से यहाँ तक लिख देना कि मानव ने सर्वप्रथम पुस्तक का आरंभ अपने अनुभव ज्ञान को विस्मृति से बचाने के लिए किया था। इसके बाद सवाल नंबर 29, पुस्तकों से हमें किनकी जानकारी मिलती है। तो यहाँ से आप सवाल नंबर 29 का उत्तर लिखेंगे, आज के युग में प्राचीन वीरों, धार्मिक महात्माओं, ऋषियों, नाट्यकारों, कवियों आदि का पता हम इन्हीं पुस्तकों के सहारे पाते हैं। इसके बाद प्रश्न 30, उपयुक्त गद्य खंड के लिए उचित शीर्षक यानी कि टाइटल देना है। तो इसका सही उत्तर है पुस्तक का महत्व। इसके बाद हमें निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखनी है। तो यहाँ पे कहानी के लिए हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, ये शब्दों का उपयोग करके हमें कहानी लिखनी है और इसके 3 मार्क्स है। और इसके अथवा में हमें पत्र लेखन पूछा गया है। तो या तो आप कहानी लिखिए या पत्र लेखन लिखिए, दो में से आप कोई भी एक सवाल का उत्तर आप दे सकते हैं। पत्र में विषय है हिंदी का महत्व बताते हुए अपने मित्र महेश पटेल को पत्र लिखना है। फिर निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर करीब 100 शब्दों में निबंध लिखना है, इसके भी 4 मार्क्स है। तो यहाँ पे हमें 3 विषय दिए गए हैं, मेरा प्रिय त्यौहार, स्वच्छ भारत और वृक्षारोपण। तो ये 3 में से किन्हीं एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आज का हमारा हिंदी का प्रश्न पत्र का पेपर सॉल्यूशन ख़त्म होता है। तो मित्रों वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय भारत, जय हिंद।